हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल में, जिसका नाम है क्लास 6 मैथ्स बाय प्रतीक। तो आपने अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कौन सा टॉपिक है, वो चैप्टर 3 का टॉपिक है। चैप्टर 3 का नाम क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपने चैप्टर 3 पहले से नहीं देखा तो जाकर वो पहले वीडियो देखो, जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। उसके बाद आज हम ये पार्ट हमारा है 10। अगर आपने पार्ट 1 से 9 तक नहीं देखा तो जाकर देख दो, मैं उसका प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आई बटन में दे दूँगा। और ये चैप्टर 3 का पार्ट है। तो चलिए आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करना है वैसे बताया था। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो वाला भी बताया था। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझाया था। जो आपने पूरा समझा है, और अगर आपने वो समझा नहीं, वो जाकर वीडियो देखो, जिससे आप पूरा उसका कॉन्सेप्ट आप पूरा समझ जाओगे, जिससे आपको पूरा हेल्प होगा और आप वो मेरे साथ आगे बढ़ पाओगे। तो आपका जब चैप्टर 3 कंप्लीट होगा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में बने रहिए। अगर लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर नहीं किया तो शेयर करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था कि हमारा कुछ फार्मूला नहीं था, ओनली हम x का वैल्यू निकाल के उसको और एक टर्म में डालते थे। वैसे ही एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या देखा था, एलिमिनेशन मेथड में हम एक टर्म को कैंसिल आउट करते थे और उसका आंसर और एक टर्म में आंसर निकालते थे। उसके बाद वो जो आंसर निकलता हम और एक टर्म में और एक इक्वेशन में डालते थे। जो आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर नहीं देखा तो देख दो। अगर हम इसमें आएंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूँ, क्या था हमारा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। और एक क्या था a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन था जो आपने पढ़ा था। मतलब ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। उसी से हम आज क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रूव करें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रूव करने का मेथड क्या क्या है, तो आज मेथड देखेंगे क्या है। तो देखो, दो मतलब x को निकालने के लिए और y को निकालने के दो फार्मूले हैं। क्या क्या मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दूँ, जिसको आप पूरा फॉर्मूले को याद रख दोगे और आपके लिए ईजी होगा। बुक में वैसे ही फॉर्मूला दे, पर उसको अलग करके अलग मेथड में समझाए, इसलिए आप थोड़ा समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ पूरा ईजी तरीके में, वो भी आप यूज़ करेंगे, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। तो देखो क्या लिखूँगा कि x इक्वल टू BC माइनस BC बाई AB माइनस AB। क्या याद रखोगे, x इक्वल टू क्या, BC माइनस BC बाई AB माइनस AB, याद रख दें। उसका देखो यहाँ पे क्या दोगे, B1 C2 माइनस B2 C1। उसका क्या लिखोगे, A1 B2 माइनस A2 B1 लिखोगे। क्या लिखोगे, x का क्या वैल्यू है कि BC माइनस BC बाई AB माइनस AB। आपको ओनली इतना याद रखना है और नंबरिंग को याद रखना है। क्या क्या, BC माइनस BC भाई AB माइनस AB। नंबरिंग क्या दोगे, 1 2 2 1 और 1 2 2 1 1 2 क्या लिखोगे, 1 2 2 1 और 1 2 2 1। ये आपका शॉर्ट ट्रिक। क्या याद रखोगे, अगर आपको पूछा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकालो, ऐसा तो इक्वेशन दिया है, मतलब नंबर के फॉर्म में दिया है, तो आपको x पूछा है, x क्या कैसे निकालोगे, तो क्या लिखोगे, BC माइनस BC भाई AB माइनस AB लिखोगे। उसके बाद नंबरिंग क्या दोगे, B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका x का मतलब फॉर्मूला हो गया। क्या, फिर से मैं बता देता हूँ क्या उसका शॉर्ट ट्रिक है। देखो क्या लिखो, x इक्वल टू BC BC माइनस BC BC बाई AB AB माइनस AB AB। माइनस माइनस ऊपर रहेगा, मतलब न्यूमरेटर में माइनस रहेगा, डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा। यहाँ पर BC रहेगा, यहाँ पर AB AB रहेगा। ये आपका हो गया। उसका देखो क्या लिखोगे, नंबरिंग करो कि 1 2 2 1 1 2 2 1। ये आपका हो गया। क्या, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो याद रखो क्या, BC माइनस BC x इक्वल टू क्या, BC माइनस BC बाई AB माइनस AB। उसका नंबरिंग क्या होगा, नंबरिंग में जब करूँगा क्या होगा, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। आपका ये फॉर्मूला हो गया। उसका देखो y का क्या लिखोगे, y क्या लिखोगे, CA माइनस CA बाई AB माइनस AB। यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर दोनों का x और y का दोनों का सेम होगा, पर न्यूमरेटर इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इसको कैसे याद रखने की क्या बोला था, BC माइनस BC बाई AB माइनस AB। इसको क्या रखोगे,
सी ए माइनस सी ए बाई ए बी माइनस ए बी, सी ए माइनस सी ए बाई ए बी माइनस ए बी, ये से याद रखोगे। उसका नंबरिंग डालो, क्या लिखोगे कि 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसा रख दो कि C1A2 माइनस C1A2 माइनस C2A1 भाई A1 B2 माइनस A2 B1, इसे याद रख दोगे। क्या फिर से क्या समझ लो कि x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 भाई A1 B2 माइनस A2 B1। उसका y का क्या फॉर्मूला है कि C1A2 माइनस C2A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। डिनोमिनेटर आपका सेम है, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं, ओनली रखोगे A1 B2 माइनस A2 B1, वो याद रखो तो डिनोमिनेटर एक खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो x और y जो न्यूमरेटर है उसको कैसे रखोगे, BC BC, x का क्या होगा BC BC और y का क्या होगा CA CA होगा, BC BC CA CA। उसका नंबरिंग डालोगे तो x का क्या होगा B1C2 माइनस B2C1 और y का क्या होगा C1A2 माइनस C2A1, दोनों उसका क्या होगा x और y का होगा। ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे करोगे इसका फॉर्मूला, मतलब आपको दो इक्वेशन दिया होगा, दो इक्वेशन में पहले लिख दो कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है और A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है। अगर नेगेटिव में भी होगा वो नेगेटिव साइन भी लिखोगे, वो लिख दिए। उसके बाद क्या लिखो x इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख दो B1C2 माइनस B2C1 बाई C1 B1C2 माइनस B2C1 बाई A1 बाई B2 माइनस A2 B1, वो लिख दे। मतलब पहले याद रख दो BC BC लिख दिए, उसके बाद 1 2 2 1 नंबरिंग कर दोगे, आपका इजी हो जाएगा। उसका बाद y का क्या हो गया CA CA भाई AB AB तो कॉमन है, उसको एक बार याद रख दो तो आपका काम खत्म हो जाएगा। उसका तो C1A2 माइनस C2A1 आपका याद रहेगा। उसका वैल्यू पुट करो, आपका x और y का वैल्यू नहीं होगा। पहले और एक ट्रिक बता दूँ, दो ट्रिक बताएं, दो ट्रिक क्या है। पहला वाला ट्रिक है कि पहले वार्ड मतलब अल्फ़ाबेट याद रख दो, BC BC भाई AB BC माइनस BC भाई AB माइनस AB याद रख दो। उसका क्या है CA माइनस CA भाई AB माइनस AB। उसका नंबरिंग वो वाला ट्रिक 1 है। उसका ट्रिक 2 क्या है, जब आप x पहले निकालोगे तो x ही पहले निकालोगे ना, B1C2 माइनस B2C1 लिख दिए। उसके बाद A1 B2 और A2 B1 का वैल्यू लिख दिया, मतलब यहाँ पे लिख दिए क्या B1C2 माइनस B2C1 और A1 B2 माइनस A2 B1। जब आपका कुछ वैल्यू दिया मतलब नंबर में तो कुछ दिया हुआ क्वेश्चन, जब आप नंबर में पुट करोगे डिनोमिनेटर, आपका लास्ट में सॉल्व हो गया एक नंबर निकलेगा, मतलब मैंने कंसिडर किया 20 निकला, मेरा डिनोमिनेटर 20 निकला। अगर मेरा 20 निकला, मैं डायरेक्ट क्या इधर में है जो डिनोमिनेटर मेरा सेम है, मतलब इसका जो आंसर निकलेगा इसका वही आंसर निकलेगा। तो मैं यहाँ पर क्यों इतना बड़ा टाइम वेस्ट करूँ, 20 निकला मतलब यहाँ पर भी 20 करूँगा, लास्ट में जब सॉल्व होगा मतलब कैंसिल आउट होगा, मेरा आंसर निकलेगा। तो क्या बताया, दो ट्रिक बताया। ट्रिक क्या है कि पहले अल्फ़ाबेट से याद रखो, उसका नंबरिंग पुट करो, नंबरिंग पुट कर दिया। सेकंड क्या है कि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर मेरा सेम है, अगर मेरा पहला वाला x का डिनोमिनेटर निकला 20, उसको मैं क्या करूँगा y का डिनोमिनेटर डायरेक्ट पुट करूँगा, उसको सॉल्व नहीं करूँगा। मेरा अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँगा और इसको भी सेपरेट सॉल्व करूँगा तो मेरा दोनों डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। जब आपका x का डिनोमिनेटर निकला और y को बड़ा मत करना, ओनली इसको सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट आंसर आपका जो निकला होगा पहला वाला उसको पुट कर देना तो आपका हो जाएगा। तो आपको समझ रहे होगा कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग आंसर निकलेगा, अलग आंसर नहीं निकलेगा। अगर आपको पैरेलल रिएक्शन दिया होगा उसको बोला सॉल्व करो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करोगे वही आंसर निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे वही आंसर निकलेगा, और क्या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे वही आंसर निकलेगा। तो इसको देख दिए। तो देखो मैं आपका पहले वाला मतलब एक्सरसाइज 3.4 से कोई एक इक्वेशन लेकर आपको मैं बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करें। वही ट्रिक का आप जब अप्लाई करोगे आपका वो आंसर आपका निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो देख आपका गलत कहाँ पर है, तो नेगेटिव साइन को भी आपको यूज़ करेंगे। तो देखो एक मतलब एक्सरसाइज 3.4 था आपका, मैं वहाँ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन आपका कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 था और क्या था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 था। इसमें क्या है, एक बात है क्या, पहले देखो ये क्या जिसी भी आपको इक्वेशन दो पहले उसको देखो वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है। हमारा ओबे करने का क्या था, कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब सभी टर्म हमारा LHS की तरफ था। अगर मैं इसको LHS लूँगा, इसको RHS लूँगा तो मैंने सब कुछ LHS के टर्म में था। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं सब कुछ LHS टर्म में लिख दूँगा। अगर आपको जो भी इक्वेशन दिया हो आप LHS के टर्म में लिख दोगे। उसका देखो 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 अब लिख दिए। अभी लिखने के बाद
तो एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू, और 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू। उसके बाद क्या लिखोगे, मैंने जैसे बताया था, हियर a1 इक्वल टू इतना, b1 इतना होगा, c1 इतना, उसको लिखोगे। क्या लिखोगे, हियर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और c1 कितना हो गया -5, और a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो गया -3, और c2 कितना हो गया -4। ये हमारा हो गया a1 इतना, b1 इतना, c1 इतना, a2 b2 c2 हमारा ही हो गया। उसका ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या था, x लिखो। तो x लिखोगे तो x में क्या था, मतलब bc माइनस bc बाय ab माइनस ab, क्या था bc माइनस bc बाई ab माइनस ab। उसका नंबरिंग करो, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब 1 2 2 1 1 2 2 1, मतलब ऑल्टरनेटिव करके आप नंबर डालो। उसका देखो, मैं जो b1 के जगह उसका वैल्यू डालूंगा, c1 के जगह उसका वैल्यू डालूंगा, वैसे सभी नंबर के जगह पर उसका मतलब वैल्यू डालूंगा। तो देखो क्या लिखूंगा, b1 कितना है मेरा 1 है, c2 कितना है -4, मतलब मैंने नेगेटिव साइन को भी लिया। उसके बाद माइनस b2 कितना है मेरा -3 है, ब्रैकेट में रखा, c1 कितना है -5। उसका देखो a1 कितना है 1, b2 कितना है -3, और a2 कितना है 2, b1 कितना है 1। तो ये देखो -4, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस होने से देखो ये कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब +15 हो गया, पर बाहर माइनस है तो ये कितना -15 हो गया। उसका देखो -3 -2, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -19 बाई -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 19/6 हो गया। हाँ, ये क्या 5 हो गया, तो ये क्या 19/5 हो गया। जब मैंने x को सॉल्व किया मेरा कितना निकला, 19/5 निकला। अब लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मेरे y निकालूंगा, जब मैं y निकाल, जो डिनोमिनेटर मेरा 5 निकला है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट वहाँ पर पुट करूँगा। ये ट्रिक नंबर 2 है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वहाँ पर 5 डालूंगा, जो आपके लिए ईजी होगा। वहाँ पर मैं क्या है, डायरेक्ट 5 डालूंगा। तो देखो y क्या लिख दूंगा मैं, मुझे क्या है पता है, ट्रिक नंबर 1 क्या है, CA माइनस CA बाई AB माइनस AB, वो मेरा ट्रिक 1 है। तो क्या लिखूँगा, CA माइनस CA बाई AB माइनस AB, यानी कि 1 2 2 1 1 2 2 1। अब देखो मैं ओनली न्यूमरेटर का वैल्यू डालूंगा, और डिनोमिनेटर में तो वैल्यू मुझे पता है 5 होगा, जो भी मैं कुछ करूँ 5 होगा। तो C1 कितना होगा, C1 -5, A2 कितना होगा, A2 कितना मेरा 2 है। जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर रहे होगे तो ध्यान से नंबरिंग को देखकर पुट करना, नहीं तो आपका गलत भी निकल सकता है, इसलिए ध्यान से इसको करना, इस मेथड को करना। और C2 हमें क्या है -4, तो -4 इंटू A1 कितना है 1 है। उसका देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको नहीं लिखूँगा, इस टाइम नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट 5 लिख दूंगा। तो देखो ये मेरा 5 हो गया। तो देखो ये कितना हो जाए -10, -5 इंटू 2 -10। उसका देखो माइनस माइनस यहाँ पर देखो -4 इंटू 1 -4 इंटू -1, और क्या हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा। तो +4/5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा -6/5, मेरा क्या हो गया -6/5। ये मेरा क्या -10 + 4 -6, और 5, ये 5 मेरा रह गया, मतलब मेरा क्या x निकलेगा था 19/5 और y निकला -6/5। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करोगे और एलिमिनेशन मेथड भी करोगे तो यही दोनों आंसर निकलेगा। इसमें क्या है, इसमें ट्रिक क्या था, इसमें 2 ट्रिक थे, मैंने आपको बताया। क्या है, पहले अल्फ़ाबेट लिख दो, उसका नंबरिंग करो, वो ट्रिक 1 है। उसके बाद क्या है, डिनोमिनेटर, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम है ना। अगर आपने x पहले निकाला कि आपने y भी पहले निकाला, कुछ फर्क नहीं होता है, डिनोमिनेटर तो सेम है। तो डिनोमिनेटर आपका जब पहले निकल जाएगा, उसको बाद में डायरेक्ट पुट कर देना, और उसको लंबा मेथड और मत करना, डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आपका निकल जाएगा, उसमें कुछ नहीं। इसका हम चलेंगे क्या, आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में जो एग्जाम्पल 14 है वो हम करेंगे, एग्जाम्पल 14 करेंगे। देखो एग्जाम्पल 14 क्या है, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ़ यू बाय 2 ticket टू मालेश्वरम एंड 3 ticket टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46. But if you buy 3 ticket to Malleshwaram and 5 ticket to Yeshwanthpur, the total cost is ₹74. Find the fare from the bus stand to Malleshwaram and the Malleshwaram and Yeshwanthpur. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हमें जो पूछा है फेयर ऑफ द बस, 2 जगह के लिए हम उसको क्या है ₹X और ₹Y ले जाएंगे। तो
पहले को एक्स रुपीज़ लेंगे और रुपीज़ वाई लेंगे, मतलब बस फेयर पूछा, मतलब 2 जगह के लिए, बैंगलोर से हमें 2 जगह जाना है, उसका बस का फेयर पूछे तो वो करेंगे। वो किस में करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड में करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको ड्रॉ ट्रिक पता है तो आप करेंगे, ड्रॉ ट्रिक को देखना चाहते हो तो वीडियो तक बने रहो। लेट दी, क्या लिख सकते हो? लेट दी फेयर फ्रॉम दी बस स्टैंड टू कितना, कहाँ पर? मल्लेश्वरम बी रुपीस एक्स एंड फेयर फ्रॉम दी बस स्टैंड टू कहाँ पर? यशवंतपुर बी रुपीस वाई, मतलब 2 जगह के लिए हमें रुपीस एक्स पूछा और एक जगह के लिए हमें रुपीस वाई हमने लिया, रुपीस एक्स और रुपीस वाई हमने लिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमें पूछा है कि 2 टिकट टू मल्लेश्वरम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे? 2x प्लस उसके बाद क्या है? 3 टिकट टू यशवंतपुर, 3y इक्वल टू रुपीस कितना है? रुपीस हमारा 46, रुपीस हमारा कितना है? 46, रुपीस हमारा 46 है। उसके बाद ये हमारे क्या हुआ? इक्वेशन 1 अब तक नहीं हुआ। इक्वेशन अब तक क्यों नहीं है? हमें क्या पता है, अगर कोई इक्वेशन है, पैराफिलिंड इक्वेशन है, वो क्या फॉलो करेगा? वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो उसी फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे कि 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। ये हमारे क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या पूछा है कि 3 टिकट टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर, टोटल कॉस्ट इज 74 रुपीज़ 72। ये हमारा इक्वेशन भी नहीं हुआ, पैराफिलिंड इक्वेशन नहीं हुआ। तो पैराफिलिंड इक्वेशन करेंगे तो देखो 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हुआ। मतलब ये हमारे क्या हुआ? इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। अब हम करेंगे इसको पैराफिलिंड इक्वेशन में, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? a1 कितना होगा हमारा 2, b1 कितना होगा 3 और c1 कितना होगा -46 होगा। उसके बाद देखो a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा 5 और c2 कितना है -74। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड में कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर सकते हो। आपको वर्ड प्रॉब्लम में जिस भी मेथड, अगर आपको हेडिंग में दिया होगा कि क्वेश्चन के सेपरेटली कंसीडर कर दिया होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो उसके बाद क्या करोगे? हमें क्या ट्रिक नंबर 1 लगाना है। ट्रिक नंबर 1 लिखो, देखो कि x इक्वल टू, ये ट्रिक को अपने कॉपी में भी लिख दो, x इक्वल टू BC माइनस BC बाय क्या? AB माइनस AB, BC माइनस BC बाई AB माइनस AB बाई AB, AB माइनस AB। तो नंबरिंग करो 1 2 2 1 1 2 2 1, ये आपका हो गया B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। उसका जो जिसके जहाँ पर जो जगह है उसको वैल्यू पुट करो। B1 कितना हमारा 3 है, C1 C2 कितना देखो -74 माइनस B2 कितना है हमारा, B2 5 है और C1 कितना है -46 भाई। देखो A1 कितना है हमारा 2 है, 2 पुट करो। B2 कितना हमारा 5 है, 5 पुट करो। माइनस A2 कितना हमारा 3 है, 3। उसके बाद B1 कितना है 3, तो 3 पुट करो। उसके बाद यहाँ पर साइड में सॉल्व करो, तो सॉल्व करो देखना -74 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस रहेगा तो कितना 2 हो जाएगा, -222 हो जाएगा। उसका देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू ये -220 प्लस 230 हो गया। उसका देखो ये कितना 5 10 और -9 उसका ये कि ना डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया तो हम 1 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते तो हमें चलेगा। उसका देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा मतलब ₹8। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव भी 8 लिख सकते हैं और ₹8 भी लिख सकते हैं। तो ₹8 लिख सकते हैं। तो ये 8 क्या है, मल्लेश्वरम का कॉस्ट कितना होगा ₹8 होगा। उसका क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे। तो x को कैसे लिखेंगे, तो ₹8 हमारा इतना हुआ, तो x को कैसे लिखेंगे। देखो ये हमारा x निकला, y देखो कैसे निकालेंगे। ट्रिक याद रखो कि
क्या लिखोगे, सी ए माइनस सी ए बाय बी बाय क्या लिखोगे, ए बी माइनस ए बी, ये तो 1 2 2 1 1 2 2 1 क्या है, C1A2 माइनस C2A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1 आपका ये हो गया। उसका देखो मैं ओनली डिनोमिनेटर का ओनली पुट करूँगा वैल्यू और न्यूमरेटर का वैल्यू पुट करूँ, डिनोमिनेटर का वैल्यू वैसे ही रखूँगा। ट्रिक नंबर 2 देखो C1 कितना है हमारा -46 है, -46 इंटू 3 है, 3 रखो, ये हमें ब्रैकेट में रख दिया। अच्छा C2 कितना है, C2 हमारा कितना -74 -74, A1 कितना है 2 रखो, उसके बाद हम 1 पुट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर 1 पुट करते हैं क्योंकि हमारा 5 और 10 और माइनस 9 तो 9 10 माइनस 1 कितना 9 1 हो जाता है, तो 1 हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी नहीं मैं वहाँ पर लिखा, उसके नीचे स्टेप में लिखूँगा। और ये क्या हो जाएगा -46 इंटू 3 हो जाएगा तो -138 रुपीज़, मतलब -138 हुआ। उसका देखो माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 74 इंटू 2 कितना 148 हो जाएगा। 148 जब हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारा ₹10 हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा, हाँ 10 हो गया। तो क्या हो मालेश्वरम के लिए ₹8 है, बस फेयर का ₹8 है और वेस्टर्न फूड के लिए ₹10 है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो ₹10 और 8 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो तो आपका 46 निकलेगा और किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो 74 निकलेगा। देखो वेरीफाई भी कर देते हैं, देखो कितना एक्स की जगह एक्स पुट करूँ तो मैं इक्वेशन मान बोल दूँ फ्रॉम चेक करता हूँ, क्या लिखूँगा चेक आपको पूछा नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं आंसर ठीक निकला है कि गलत निकला है तो चेक करना चाहता है, इससे प्रूव करो। चेक क्या लिखोगे 2x + 3y लिखोगे, देखो 2 इंटू 8 और 3 इंटू 10 कितना है 16 + 30 कितना 46 हो गया। देखो ये और ये आंसर हमारा ठीक निकला, ये और ये हमारा आंसर ठीक निकला। अब अगर हम 3x + 5y इक्वल टू 74 में पुट करें वही आंसर निकलेगा। तो देखो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखो 3 इंटू एक्स कितना है 8 है प्लस 5 इंटू कितना 10 तो कितना हो जाएगा 24 + 50 ये क्या ना 74 हो गया। तो देखो ये ₹46 निकला और 74 निकला। अगर आप किसी भी इक्वेशन में सॉल्व करते हो और आप चाहते हो कि मैं उसको वेरीफाई भी करूं तो किसी भी एक इक्वेशन में डालो, आपका वही आंसर इक्वल टू निकलेगा। तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेसिक, उसके बाद आपको ट्रिक भी बता दिया कैसे आप करेंगे बेसिक्स, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कैसे आप करेंगे, मैंने आपको बेसिक्स और ट्रिक भी बता दिया आप कैसे करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मैं अपने अच्छे कंटेंट बना के लाऊं। जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आने वाला, तो मेरे चैनल में बने रहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे निकालें तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर लिंक को क्लिक करके हम वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आपके लिए शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ पर टेलीग्राम चैट ऑन कर देता हूँ, वहाँ से आप कुछ भी डाउट मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल में बने रहिए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो स्टे ट्यून फॉर ए न्यू अपडेट इन माई चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।